जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। द एडवांसमेंट इन इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी, विद्युत प्रौद्योगिकी की उन्नति में पेव्ड द वे, रास्ता पक्का किया फॉर इम्प्रूवमेंट, सुधार के लिए, इन डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के विकास और डिजाइन करने में। जो इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी है उसमें जो उन्नति हुई उसने डिजाइन और कंप्यूटिंग के विकास में सुधार का मार्ग प्रशस्त किया। डिजिटल कंप्यूटर्स आर नाउ डोमिनेटिंग the computing world in all areas, ranging from the hand calculator to the supercomputer, and are pervasive throughout society. डिजिटल कंप्यूटर्स अब पूरे विश्व में कंप्यूटिंग कैलकुलेटर से लेकर सुपर कंप्यूटर तक पूरे समाज और पूरे विश्व में व्यापक हैं। परवेसिव मीन्स व्यापक, डोमिनेट मीन्स श्रेष्ठ। देयरफॉर इसलिए, दिस ब्रीफ स्केच यह संक्षिप्त वर्णन ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक कंप्यूटिंग वैज्ञानिक कंप्यूटिंग के विकास का, इज मीन्स है, लिमिटेड मीन्स सीमित, टू द एरिया क्षेत्र में, ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के। इसलिए यह वैज्ञानिक कंप्यूटिंग के विकास का संक्षिप्त वर्णन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के क्षेत्र में सीमित है। द एवोल्यूशन ऑफ डिजिटल कंप्यूटिंग, डिजिटल कंप्यूटिंग का विकास, इज ऑफन प्रायः, डिवाइडेड मीन्स बांटा जाता है, इनटू जनरेशन पीढ़ी में। द फॉलोइंग जनरेशंस निम्न पीढ़ियां, हैव बीन ऑर्गेनाइज्ड आयोजित हुई, यूजिंग मीन्स प्रयोग करके, दीज वाइडली रिकॉग्नाइज्ड जनरेशंस ये विशाल रूप से मान्यता प्राप्त पीढ़ियों को, एज माइलपोस्ट के रूप में, इन व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त पीढ़ियों को मील पोस्ट के रूप में उपयोग करते हुए निम्नलिखित पीढ़ियों का आयोजन किया गया। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी 1937 टू 1953, जो कंप्यूटर की पहली पीढ़ी है वो 1937 से लेके 1953 तक रही। दे यूज्ड मशीन एंड असेंबल्ड लैंग्वेज ऑफ द बाइनरी कोडिंग स्कीम। फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उन्होंने बाइनरी कोडिंग योजना की संकलित भाषा का प्रयोग किया। जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे उनकी मशीनों में बाइनरी कोडिंग योजना की संकलित भाषा का प्रयोग हुआ। इट वाज यूज एंड ऑक्यूपाइड ए लार्ज अमाउंट ऑफ स्पेस, इट वाज यूज ये बड़े थे, एंड ऑक्यूपाइड और घेरते थे, ए लार्ज अमाउंट ऑफ स्पेस बड़ी मात्रा में जगह को। जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे वो बड़े थे और ज़्यादा स्थान घेरते थे। इट कुड नॉट बी ट्रांसपोर्टेड एज इट वाज टू हैवी, इन्हें कहीं भी लाया या ले जाया नहीं सकता था, बिकॉज इट वाज टू हैवी ये बहुत भारी थे। दे एम्प्लॉयड वैक्यूम ट्यूब्स बाल्ब्स विच वर वेरी लार्ज इन साइज, इनमें वैक्यूम ट्यूब्स या बाल्ब्स कार्यरत होते थे, एम्प्लॉयड मीन्स कार्यरत, विच वर वेरी लार्ज इन साइज जो आकार में बहुत बड़े होते थे। देयर स्पीड वाज वेरी स्लो, इनकी गति बहुत धीमी थी, यानी कि जो इनकी गति थी फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर की वो भी बहुत धीमी थी। दे यूज्ड पंच्ड पेपर टेप, पंच्ड कार्ड, मैग्नेटिक वायर, मैग्नेटिक टेप एंड प्रिंटर एज इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। वे पंच्ड पेपर टेप, पंच्ड कार्ड, मैग्नेटिक वायर, मैग्नेटिक टेप और प्रिंटर का इनपुट और आउटपुट उपकरणों के रूप में प्रयोग करते थे।
एग्जाम्पल उदाहरण, मार्क फर्स्ट ENIAC IBM 650 यूनिवैक EDSAB IBM 701। ये फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के कुछ उदाहरण हैं। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स 1954 टू 1962। जो सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर हैं वो 1954 से लेके 1962 तक रहे। द साइज एंड वेट ऑफ दिस जनरेशन वाज रिड्यूस। साइज एंड वेट, आकार और वजन ऑफ दिस जनरेशन, इस पीढ़ी का, वाज रिड्यूस्ड मीन्स घटा, बिकॉज क्योंकि ईच वैक्यूम ट्यूब वाज रिप्लेस्ड बाई ट्रांजिस्टर, क्योंकि इस पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनमें वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। जो सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर थे वो साइज और वजन में कम हुए क्योंकि उनमें वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। दे यूज लेस इलेक्ट्रिसिटी एंड जनरेटेड लेस हीट। वे कम विद्युत की खपत करते थे और कम ऊष्मा उत्पन्न करते थे। दे वर रिलेटिवली चीपर देन द फर्स्ट जनरेशन। वे सस्ते थे फर्स्ट जनरेशन की अपेक्षा। जो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर थे वो फर्स्ट जनरेशन की अपेक्षा सस्ते थे। दे वर रिलेटिवली चीपर देन द फर्स्ट जनरेशन। दे वर, वे थे, रिलेटिवली मीन्स तुलनात्मक रूप से, चीपर मीन्स सस्ते, देन द फर्स्ट जनरेशन, प्रथम पीढ़ी से। जो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर थे वो प्रथम पीढ़ी की अपेक्षा तुलनात्मक रूप में सस्ते थे। दे कुड बी इजीली इंस्टॉल्ड इन ए स्मॉल प्लेस। इन्हें एक छोटे से स्थान पर आसानी से स्थापित किया जा सकता था। इंस्टॉल्ड मीन्स स्थापित करना, इजीली मीन्स आसानी से। देयर वाज एन इंक्रीज इन रिलिएबिलिटी एंड एक्यूरेसी। देयर वाज एन इंक्रीज इन रिलिएबिलिटी एंड एक्यूरेसी। इनकी विश्वसनीयता और शुद्धता में बढ़ोतरी हुई। इंक्रीज मीन्स बढ़ोतरी, रिलिएबिलिटी मीन्स विश्वसनीयता, एक्यूरेसी मीन्स शुद्धता। देयर वाज एन इंक्रीज इन रिलिएबिलिटी एंड एक्यूरेसी। इनकी शुद्धता और विश्वसनीयता में भी बढ़ोतरी हुई। दे वर ट्रांसपोर्टेबल। वे परिवहनीय थे, इन्हें आसानी से लाया ले जाया सकता था। दे यूज्ड मैग्नेटिक कोर्स एज स्टोरेज डिवाइस। इनमें स्टोरेज डिवाइस के रूप में मैग्नेटिक कोर का प्रयोग हुआ। स्पीड इंक्रीज फ्रॉम सेकेंड टू मिली सेकेंड्स। इनकी गति भी बढ़ी सेकेंड से मिली सेकेंड में। जो कार्य सेकेंडों में होता था वो मिली सेकेंड में ये करते थे। दे यूज्ड मैग्नेटिक टेप्स, मैग्नेटिक ड्रम्स एज इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। यह इनपुट आउटपुट उपकरणों के रूप में मैग्नेटिक टेप्स, मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग करते थे। हाई लेवल लैंग्वेज बेसिक एंड फॉर्टन केम इनटू एग्जिस्टेंस। हाई लेवल लैंग्वेज, उच्च सीमा की भाषा, उदाहरण के लिए बेसिक एंड फॉर्टन केम इनटू एग्जिस्टेंस, अस्तित्व में आई। एक्सिस्टेंस मीन्स अस्तित्व। एग्जाम्पल, IBM 140, IBM 1620, IBM 7090, IBM 7094, MARIC मैरिक थर्ड, यूनिवैक 1108। ये आपके सेकेंड जनरेशन के कुछ एग्जाम्पल हैं। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स 1963 टू 1972। जो थर्ड जनरेशन है कंप्यूटर की वो 1963 से लेके 1972 तक रही। रिडक्शन इन साइज ऑफ कंप्यूटर्स ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ ICs, इंटीग्रेटेड सर्किट। IC की फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्किट्स। रिडक्शन इन साइज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का आकार घटा ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ ICs, IC की जानकारी होने के कारण। IC को बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट।
दीज कंप्यूटर वर मोर रिलिएबल एंड एक्यूरेट, ये कंप्यूटर अधिक विश्वसनीय और शुद्ध थे, शुद्ध परिणाम देने वाले थे। स्टोरेज कैपेसिटी आल्सो इंक्रीज, थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उनकी क्षमता, कैपेसिटी मीन्स क्षमता, आल्सो इंक्रीज भी बढ़ी, इंक्रीज मीन्स बढ़ी। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस बीकेम मोर सोफिस्टिकेटेड, सोफिस्टिकेटेड, इनपुट आउटपुट उपकरण बीकेम मीन्स बने, मोर सोफिस्टिकेटेड अधिक जटिल। देयर स्पीड वाज मच हायर, उनकी गति काफ़ी उच्च थी, उनकी जो गति थी वो पहले की जो जनरेशन आई है उनसे भी अधिक थी। हाई लेवल लैंग्वेज एग्जाम्पल बेसिक कोबोल कैम इनटू एक्सिस्टेंस, हाई उच्च सीमा की भाषा, बेसिक कोबोल कैम मीन्स आई, इनटू एक्सिस्टेंस अस्तित्व में। एग्जाम्पल IBM 360, 370, यूनिवैक 9200, ICL 1900। ये आपके थर्ड जनरेशन के कुछ उदाहरण हैं। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स 1972 टू 1984, जो आपकी फोर्थ जनरेशन रही कंप्यूटर की वो रही है 1972 से लेके 1984 तक। रिडक्शन इन साइज ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर चिप्स, चिप जो माइक्रो प्रोसेसर की चिप थी, जब इनकी जानकारी हो गई तो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर थे उनका आकार पहले के कंप्यूटर की अपेक्षा और भी घटा। मेमोरी वाज बेस्ड ऑन सेमीकंडक्टर एंड स्टोरेज कैपेसिटी आल्सो इंक्रीज, मेमोरी वाज बेस्ड, जो मेमोरी थी वो आधारित थी ऑन सेमीकंडक्टर्स अर्धचालकों पर, एंड स्टोरेज कैपेसिटी और भंडारण की क्षमता पर, आल्सो इंक्रीज मीन्स वो भी बढ़ी, जो उनकी मेमोरी थी उनकी क्षमता सेमीकंडक्टर और स्टोरेज कैपेसिटी पर आधारित थी, उसमें भी बढ़ोतरी हुई, इंक्रीज मीन्स बढ़ोतरी हुई। दे कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, ये बड़ी मात्रा में डाटा को भंडारित कर सकते थे। इट कुड बी ईजिली डिलीवर्ड बाई हैंड, इन्हें आसानी से हाथ में ले जाया जा सकता था। ईजिली मीन्स आसानी से, डिलीवर्ड मीन्स ले जाया जा सकता था। द इफिशियंसी एंड एक्यूरेसी इम्प्रूव्ड, इफिशियंसी मीन्स सक्षमता या कुशलता, एंड एक्यूरेसी मीन्स और शुद्धता, इम्प्रूव्ड मीन्स सुधरी, जो इनकी कुशलता और शुद्धता थी वो भी सुधरी। मैनी न्यू हाई लेवल लैंग्वेज वर इंट्रोड्यूस, एग्जाम्पल सी, ADA, पास्कल। मैनी नई यानी मैनी न्यू हाई, कई नई, हाई लेवल लैंग्वेज उच्च सीमा की भाषाएं, वर इंट्रोड्यूस्ड मीन्स उनसे परिचय हुआ, एग्जाम्पल है सी, ADA, पास्कल, ये उच्च सीमा की भाषाएं हैं। रिड्यूस इन कॉस्ट, कीमत में भी कमी आई। दे वर अफोर्डेबल बाई ए मिडिल क्लास फैमिली, ये मध्यम वर्ग के परिवार के लिए सस्ते थे, अफोर्डेबल मीन्स सस्ते। एग्जाम्पल IBM Pentium 4, HP 3000, फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर के उदाहरण हैं IBM Pentium 4, HP 3000। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स नाउ डेज, जो फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर हैं वो आजकल उपयोग में हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर में कृत्रिम बुद्धिमत्ता से परिचय हुआ, जो फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर हैं उनका कृत्रिम बुद्धिमत्ता से परिचय हुआ। दे आर एबल टू कम्युनिकेट विद स्पोकन वर्ड्स, दे आर एबल, वे योग्य हैं, टू कम्युनिकेट बातचीत करने में, विद स्पोकन वर्ड बोले हुए शब्दों के साथ।
वो बोले हुए शब्दों के साथ संबंध बनाने में सक्षम हैं। दे आर एबल टू रिकॉग्नाइज इमेज एंड ग्राफिक्स। वे इमेज और ग्राफिक को पहचानने में भी सक्षम है। रिकॉग्नाइज मीन्स पहचानना। एबिलिटी टू सॉल्व द प्रॉब्लम यूजिंग डाटाबेस इंफॉर्मेशन इज ऑलरेडी स्टोर्ड इन कंप्यूटर्स मेमोरी। एबिलिटी टू सॉल्व, उनमें क्षमता है, टू सॉल्व हल करने की, द प्रॉब्लम समस्याओं को, यूजिंग डाटाबेस इंफॉर्मेशन डाटाबेस सूचना का प्रयोग करके, इज ऑलरेडी जो कि पहले ही, स्टोर्ड मीन्स भंडारित होती है, इन कंप्यूटर्स मेमोरी कंप्यूटर की मेमोरी में। दे यूज वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट विद मल्टीपल माइक्रो प्रोसेसर। दे यूज वे प्रयोग करते हैं वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट बड़ी मात्रा के इंटीग्रेटेड सर्किट जिन्हें शॉर्ट में बोलते हैं आईसी, विद मल्टीपल माइक्रो प्रोसेसर, मल्टीपल माइक्रो प्रोसेसर के साथ। कंप्यूटर विल बी एबल टू प्रोग्राम themselves and hence a time will come when they will take the burden of programming from man। कंप्यूटर स्वयं, themselves means स्वयं, कार्य करने में सक्षम होंगे और इसलिए एक समय आएगा जब वे मनुष्य से प्रोग्रामिंग का बोझ उठवाएंगे। यानी कि जो कंप्यूटर हैं वो एक समय में कार्य करने में खुद सक्षम होंगे और एक समय जब आएगा तब वो मनुष्यों से प्रोग्रामिंग का बोझ उठवाएंगे। बर्डन मीन्स बोझ। कंप्यूटर्स आर अटैच्ड टू सैटेलाइट्स एंड रोबोट्स। जो कंप्यूटर होते हैं वो उपग्रहों से और रोबोट से जुड़े होते हैं। अटैच्ड मीन्स जुड़े होते हैं। फैक्ट पॉइंट, कंप्यूटर स्टैंड्स फॉर कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पार्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन रिसर्च। यह कंप्यूटर की फुल फॉर्म है। C फॉर कॉमन, O फॉर ऑपरेटिंग, M फॉर मशीन, P फॉर पार्टिकुलरली, U फॉर यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन रिसर्च, E फॉर एजुकेशन, R फॉर रिसर्च। ये कंप्यूटर की फुल फॉर्म है आपकी। एनी एक्शन टेकन बाय द कंप्यूटर ऑन डाटा इज नॉन एज प्रोसेस। कोई भी कार्य जो कि डाटा पर किया जाता है उसे प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। प्रोसेस मीन्स प्रक्रिया। द रिजल्ट ऑफ वर्क डन बाय द कंप्यूटर इज नॉन एज इंफॉर्मेशन। द रिजल्ट ऑफ वर्क कार्य का परिणाम डन बाय के द्वारा किया जाता है, द कंप्यूटर कंप्यूटर के द्वारा, इज नॉन एज जाना जाता है, इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना के रूप में। जो कार्य कंप्यूटर के द्वारा किया जाता है उसे इंफॉर्मेशन के रूप में जाना जाता है। ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर, निर्देशों का एक समूह, गिवन टू द कंप्यूटर जो कि कंप्यूटर को दिया जाता है। टू कैरी आउट ए टास्क, एक कार्य को करने के लिए, इज नॉन एज कमांड, कमांड के रूप में जाना जाता है, आज्ञा के रूप में जाना जाता है। थैंक यू। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो इस लेसन में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।